हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीला एजुकेशन। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट के महिला सशक्तिकरण पर 5 ऐतिहासिक फैसले दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। देखते हैं वो 5 ऐतिहासिक फैसले क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2022 भारत के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से भरा रहा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी प्रमुख चिंताएं बनी रही, जबकि देश ने कई अन्य क्षेत्रों में प्रगति देखी, विशेष रूप से विज्ञान और स्वास्थ्य। इसके अलावा 2022 में महिलाओं के लिए सकारात्मक से भरा साल साबित हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। इस साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिला सशक्तिकरण पर निम्न 5 ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं। नंबर 1, वैवाहिक बलात्कार। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार भी बलात्कार है। पकड़ यह है कि निर्णय गर्भपात के उद्देश्य से किया गया था, फिर भी इस अवलोकन ने देश भर में असंख्यक महिलाओं को आशा दी है। एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी पर किए गए यौन हमले को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलात्कार माना जाएगा। एमटीपी एक्ट के मुताबिक रेप की परिभाषा में अब मैरिटल रेप भी शामिल होगा। नंबर 2, हर महिला को कानूनी सुरक्षित गर्भपात करने का अधिकार है। एक और ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह की उम्र के बीच गर्भपात कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गर्भपात की अनुमति देने के लिए विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर करना असंवैधानिक था। 29 सितंबर को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला को 3 जजों की बेंच ने कहा कि एक महिला को वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। 2003 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B के तहत महिलाओं की कुछ श्रेणियों को कुछ असाधारण परिस्थितियों में से 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रावधान को एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने चुनौती दी थी, जिसने 23 सप्ताह और 5 दिनों में गर्भपात की मांग की थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। महिला ने कहा कि वह अपना गर्भ गिराना चाहती है, क्योंकि उसके साथी ने अंतिम चरण में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। नंबर 3, मां को अपने बच्चों का सरनेम चुनने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि एक मां को बच्चे का सरनेम तय करने का अधिकार है, क्योंकि वह प्राकृतिक अभिभावक है। अदालत ने यह भी कहा कि एक मां को अपने नए परिवार में अपने बच्चे को शामिल करने और अपने पहले पति की मृत्यु के बाद भी एक सरनेम तय करने से नहीं रोका जा सकता है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, महिला को बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। इस पोस्ट में देरी के लिए खेद है। नंबर 4, 2 फिंगर टेस्ट। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार या यौन हमले से बच्चे लोगों पर 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे कहा गया था कि टेस्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति कदाचार का दोषी होगा, उसके अनुसार निपटा जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षण प्रतिगामी और आक्रामक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि यह न तो बलात्कार के आरोपों को साबित करता है और न ही खारिज करता है। इसके विपरीत यह उन महिलाओं को फिर से प्रताड़ित और पुनः आघात पहुंचाता है जिनका यौन उत्पीड़न किया गया हो। न्यायालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को मेडिकल स्कूलों में पाठ्यक्रम की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, ताकि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के उत्तरजीवियों की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में से एक के रूप में 2 फिंगर टेस्ट निर्धारित न हो। सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने एक बलात्कार के मामले में निचली अदालत की सजा को पलट दिया था। नंबर 5, घर बनाने के लिए पैसे मांगना दहेज माना जाएगा। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगेंद्र एंड अनदर का केस था। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बेटी अपने माता पिता को घर बनाने के लिए अपने ससुराल वालों को कर्ज देने के लिए कहती है तो उसे दहेज माना जाएगा। दहेज हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। दहेज अधिनियम के प्रावधान के आलोक में जो दहेज शब्द को परिभाषित करता है और इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा शामिल है, हमारी राय में उच्च न्यायालय ने एक घर के निर्माण के लिए धन की मांग को पकड़कर एक त्रुटि की दहेज की मांग के रूप में नहीं माना जा सकता है। जस्टिस हेमा कोहली और ए.एस. बोपन्ना ने लिखा था।